दोस्तों नमस्कार। मैं आपके बीच में उपस्थित हूं आपके चैनल जीएस पॉइंट वैराग्य सर। दोस्तों आज समाज के प्रति नैतिक जिम्मेदारियों को लेकर मैं पुनः आपके बीच में उपस्थित हूं दोस्तों। आज हम उस विषय को लेकर जो समाज का आईना होता है, समाज का दर्पण होता है, जो समाज और राष्ट्र के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाता है, जो जीवन और जीवात्म के विकास के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। दोस्तों यह विषय है हर किसी के कर्तव्यों से जुड़ा हुआ, हर किसी के दायित्वों से जुड़ा हुआ। दोस्तों मैं मानता हूं कि समाज में हर किसी शिक्षक व्यक्ति को अपने शैक्षणिक दायित्वों का पालन जरूर करना चाहिए। अपने उस विचारों को निश्चित तौर पे समाज के सामने रखना चाहिए, क्योंकि समाज केवल आपसे सीखने नहीं आता है, समाज आपके आदतों को अपने जीवन में उतारने भी आता है। तो दोस्तों मेरा आज विषय है, जैसा कि आप जानते होंगे, हम आज पहले ही एथिक्स के संबंध में कुछ बिंदुओं को बताने की कोशिश किए थे, जिसमें पिछले दिनों में मैं दान और दक्षिणा के बारे में एक वीडियो आपके बीच में लेकर आया था। दोस्तों यह वीडियो शिक्षा और संस्कार से संबंधित वीडियो है, जो आपके सामने मैंने दर्शाया है कि शिक्षा और संस्कार क्या होते हैं, शिक्षा और संस्कार कहां से विकसित होते हैं, शिक्षा और संस्कार कैसे हमारे बीच में किस रूप में जाने और पहचाने जाते हैं। दोस्तों एक विषय है जिसमें संस्कार की बातें अमूमन सभी लोग करते हुए समाज में देखे जाते हैं, लेकिन संस्कार क्या होता है, संस्कार के मायने क्या होते हैं, संस्कार की पहचान कैसे होती है, इसके संबंध में समाज के बहुतेरों की जो पहचान है वह बहुत लोगों को अभी तक न सीखने को मिल पाया है और न ही उनको इसकी जानकारी हो पाई है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम आपके बीच में इन्हीं बिंदुओं को लेकर प्रस्तुत हुए हैं कि आखिर में संस्कार क्या है। सामान्य तौर पर शिक्षा हमारे बीच में ऐसी आयाम बनकर आती है जिसमें यह माना जाता है कि हमें समझदार बनाने के लिए शिक्षा काम आती है, हमें हमारे विकास में शिक्षा का योगदान होता है। लेकिन दोस्तों संस्कार कैसे आती है, संस्कार के द्वारा हम कैसे विकास के कार्यों को कर पाते हैं, या फिर संस्कार का विकास के कार्यों में कोई योगदान नहीं है? जरूर से योगदान है और जरूर से हम अपने राष्ट्र के निर्माण में इसकी भूमिका को सुनिश्चित कर सकते हैं। हमें बस जानना यह है कि इसका निर्माण, संस्कार का निर्माण कैसे होगा, संस्कार के निर्माण करने के दायित्व किस पे है, और संस्कार को किन किन पहलुओं से जाना जा सकता है। दोस्तों मैं इस वीडियो को उन सभी पेरेंट्स, उन सभी बच्चों तथा समाज के उन सभी व्यक्तियों को समर्पित करना चाहूँगा जो निश्चित तौर पर इस बात की खोज में या तो अभी तक सफलता नहीं प्राप्त कर पाए होंगे, या निश्चित तौर पर इन बिंदुओं के प्रति उनकी लालसा तो होगी, लेकिन ऐसा अवसर नहीं मिला होगा कि इन दोनों के बीच में बैठकर चिंतन के माध्यम से हम इन दोनों की खोज कर पाएं। दोस्तों जहां शिक्षा हमें हमारे मूल्यों को सिखाती है, हमारे ज्ञान को बढ़ाती है, वहीं संस्कार हमारे आत्मज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तथा क्या सही है और क्या गलत है इसका निर्णय हमें बताते हैं। जहां शिक्षा के द्वारा हम बहुत ही तर्कशील बनने का प्रयास करते हैं, वहीं संस्कार के द्वारा हमें बड़े विश्वासी की तरफ अवसर मिलता है बढ़ने के लिए। दोस्तों मैं आपके सामने ये वीडियो सामान्य तौर पर दो भागों में बांट कर दिखाने का प्रयास किया हूं कि शिक्षा और संस्कार में क्या फर्क होते हैं,
और कैसे सीखा जाता है, कैसे पाया जाता है इन दोनों को। तो इस रूप में मैंने पहले शिक्षा के संबंध में बताया है कि शिक्षा सामान्य तौर पर शिक्षक और समाज से हमें प्राप्त होती है। दोस्तों, शिक्षा को पाने के लिए या तो हमें शिक्षक के पास जाना पड़ेगा या तो समाज के पास जाना पड़ेगा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि रूसो ने कहा था कि व्यक्ति शिक्षक के द्वारा 25% शिक्षा ग्रहण करता है। किताबों के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा व्यक्ति 25% शिक्षा ग्रहण करता है और 75% शिक्षा समाज के द्वारा ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से हमने इस दोनों बिंदुओं को छुआ है कि शिक्षक और समाज हमें शिक्षा प्रदान प्राप्त करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं या प्रदान करते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से हम अगर संस्कार की बात करें तो संस्कार या तो पेरेंट्स से प्राप्त हो सकता है या तो परिवार से प्राप्त हो सकता है। जहां शिक्षा के लिए उम्र जीवन पर्यंत पड़ी रहती है, वहीं संस्कारों के लिए उम्र प्रारंभिक दिनों तक ही निश्चित मानी जाती है। जब व्यक्ति एक मैच्योरिटी की स्थिति को प्राप्त कर जाता है, वयस्कता की स्थिति को प्राप्त कर जाता है, तो उससे संस्कार सीखने की उम्मीद कम की जा सकती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि संस्कारों को जीवन के प्रारंभिक दिनों में सीखा जा सकता है और शिक्षा को जीवन के हर एक उम्र में सीखा जा सकता है। दोस्तों, मैं बात करूं कि शिक्षा हमें तर्क बढ़ाने में योगदान देती है, तो दोस्तों संस्कार हमें विश्वास बढ़ाने में योगदान देती है। जैसे हम अपने माता पिता से द्वारा, अपने समाज के द्वारा जब ये जान लेते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, तो हम उसी समय विश्वास कर लेते हैं और वो विश्वास मेरे मन मस्तिष्क से जीवन भर नहीं हटती है। लेकिन दोस्तों, जब हम किसी शिक्षा के द्वारा किसी चीज को जानते हैं, तो फिर वो चीज गलत है कि सही है, इसमें हम तर्क लगाने का जो प्रयास करते हैं वो शिक्षा के द्वारा ही संभव है। दोस्तों, मैं बता दूं कि शिक्षा का अगला जो कड़ी मैंने बनाया है, वो शिक्षा से आत्मज्ञान बढ़ता है। हम, हमारे, तुम, तुम्हारे के प्रति जो जिज्ञासा बढ़ती है जानने की, वो शिक्षा के द्वारा ही बढ़ती है। दोस्तों, उसी प्रकार हम संस्कार के द्वारा आत्मचिंतन करते हैं। जो हमारे जीवन के प्रारंभिक पहलुओं में हुए रहे व्यवहार होते हैं, अगर हम जीवन के अगले कड़ी में उन व्यवहारों में कमी होते हुए देखते हैं या उन व्यवहारों को उसके अनुकूल नहीं पाते हैं, तो हम चिंता करते हैं, हम चिंतन करते हैं कि समाज ऐसा क्यों करने लगा, समाज में ऐसा क्यों होने लगा। तो हम एक लाइन में लिखे हैं कि शिक्षा के द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और संस्कार के द्वारा आत्मचिंतन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगला हमारा कड़ी है जिसमें मैंने बताने का प्रयास किया कि व्यवहारों में दिखता है। शिक्षा जो है, हम कैसे शिक्षित हैं, हम अपने व्यवहारों में दूसरों तक प्रस्तुत करते हैं, लेकिन संस्कार आदतों में दिखाई देती है। दोस्तों, जब हमारी आदतें गलत है, अच्छी है या जैसी भी हो, हमें वो आदतें हमारे जीवन के साथ हमारे व्यवहारों में उतर आया है और वो सामान्यतः समाज और परिवार से हमारे बीच में लगातार बना हुआ है। इसलिए हम आदतों के द्वारा किसी के संस्कार की पहचान कर सकते हैं, जबकि व्यवहारों के द्वारा किसी की शिक्षा को जाना जा सकता है। दोस्तों, मैं शिक्षा को लेकर आगे बढ़ूंगा तो दिख रहा है कि शिक्षा दिमाग से जुड़ा हुआ विषय है। शिक्षा का जुड़ाव दिमाग से माना जाता है। औसतन इसका संबंध दिमाग से जुड़ता है, जबकि दोस्तों संस्कार मन एवं दिल से जुड़ा हुआ विषय है। जब संस्कार हमें मिल जाती है तो फिर हम दिमाग उसमें नहीं लगाते हैं। जो संस्कार हमें मिली हुई रहती है उस पर हम अटूट विश्वास किए रहते हैं, हमारा मन उस पर अडिग रहता है, हमारा दिल उससे लगा हुआ रहता है। तो इसलिए दोस्तों हम बता सकते हैं कि जहां शिक्षा दिमाग के जुड़ाव से संबंध रखता है, वहीं संस्कार मन और दिल से जुड़ाव रखता है।
दोस्तों इसी प्रकार से शिक्षा का अगला जो कड़ी है वो ये कहता है कि शिक्षा का मूल चरित्र निर्माण है। समाज में ये कहते हुए, समाज में यह सुनते हुए आप देखे जाते हैं कि शिक्षा का मूल चरित्र का निर्माण करना है। लेकिन दोस्तों संस्कार का मूल्य जो है, संस्कार का मूल जो है वो शुद्धिकरण का निर्माण करना है। हर जगहों पे शुद्धिकरण की स्थिति कैसे प्राप्त हो सकती है, यह हमारे संस्कारों में, हमारे परिवार द्वारा हमें सिखाया जाता है। तो शिक्षा का मूल चरित्र है और संस्कार का मूल शुद्धिकरण है। अगला हमारा कड़ी जो बता रहा है दोस्तों, वो ये कह रहा है व्यक्ति के जीवन की दिशा एवं दशा बदलती है। मतलब मीन्स शिक्षा व्यक्ति के जीवन की दिशा एवं दशा बदलती है। निश्चित तौर पर शिक्षा के द्वारा हम बहुत बड़े हो सकते हैं, हमारी दिशाएं बहुत उज्जवल हो सकती है, हमारा दशा बहुत बेहतर हो सकता है। लेकिन दोस्तों जब हम संस्कार की बात करते हैं तो मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण एवं विकास करने का कार्य संस्कार करती है। दोस्तों संस्कार के द्वारा एक मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण होता है और मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण के साथ उसका विकास होता है। तो दोस्तों आज हम यह बताने में जो भी समय आपके साथ जोड़ पाए हैं उसमें यह बताने का प्रयास किए हैं कि शिक्षा का दायित्व और संस्कार का दायित्व किस प्रकार से भिन्न भिन्न है और समाज को अपने अपने उम्र में अपने अपने दायित्वों को निश्चित तौर पर निभाना चाहिए। जहां हम शिक्षा लोगों को सिखाकर बता सकते हैं, वहीं संस्कार हम लोगों के बीच में अपने आदतों के द्वारा बता सकते हैं। संस्कार को बताने के बजाय संस्कार को आदतों के द्वारा सिखाने का कार्य किया जाता है और शिक्षा को आदतों के बजाय ज्यादातर बताकर लोगों को देने का कार्य किया जाता है। या डिलीवर करने के लिए हमें शिक्षा के लिए सिखानी पड़ती है और संस्कार को डिलीवर करने के लिए हमें अपने आदतों के द्वारा बतानी पड़ती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा वीडियो ये आपके बीच में एथिक्स से जुड़ा हुआ है और मैं मानता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगी। अगर आप कहीं ना कहीं मेंस के संबंध में सोचेंगे तो निश्चित तौर पर इन बातों का, इन शिक्षा का बेहद रूप से कहीं ना कहीं उपयोग होता हुआ आपको नजर आएगा। तो दोस्तों अगला आप अगर किसी विषय पर, एथिक्स के किसी विषय पर अगर कोई वीडियो चाहते हैं तो जरूर हमें कमेंट करके बताएं कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, क्या बेहतर कर सकते हैं। आपको इस वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।